नमस्ते दोस्तों। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे महापर्व पर जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक यात्रा और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। महाकुंभ मेला ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है जहां लोग अपने पापों का शुद्धिकरण करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। आइए इस पवित्र अनुभव का एक अंग बनते हैं। प्रयागराज, जिसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया है, प्राचीन काल से ही एक पवित्र और आध्यात्मिक केंद्र रहा है। इसकी महत्ता का वर्णन सृष्टि की रचना से जुड़ी पौराणिक कथाओं में मिलता है। प्रयागराज का प्राचीन नाम प्रयाग है, जिसका अर्थ है यज्ञ की भूमि। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वो प्रथम यज्ञ करने के लिए प्रयाग आए। इस यज्ञ ने इस भूमि को विशेष दिव्यता प्रदान की और इसे मानवता के लिए सबसे पवित्र स्थान बना दिया। प्रयागराज की महत्ता का सबसे बड़ा कारण त्रिवेणी संगम है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। माँ गंगा मोक्ष का प्रतीक हैं, यमुना भक्ति का और सरस्वती ज्ञान की प्रतीक मानी जाती हैं। इन तीनों नदियों का संगम पापों के नाश और आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। सरस्वती नदी भले ही अदृश्य है, लेकिन विश्वास किया जाता है कि आज भी भूमिगत रूप से प्रभावित होती है। यही संगम कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है, जहां लाखों श्रद्धालु स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। महाकुंभ मेले की जड़ हिंदू धार्मिक की पुरानी कथाओं में है, जो इस महास्नान को एक आध्यात्मिक और दिव्य रूप देती है। समुद्र मंथन की कथा कहती है कि जब देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब एक कलश अमृत के साथ निकलता है। इस अमृत को सुरक्षित रखने के लिए देवता 4 जगहों पर गए: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये कहा जाता है कि अमृत की बूंदें त्रिवेणी संगम में गिरी, जहां गंगा, यमुना और मां सरस्वती एक साथ मिलती हैं। इसलिए महाकुंभ प्रयागराज में मनाया जाता है। महाकुंभ का समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। जब गुरु, जुपिटर और सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब महाकुंभ का समय होता है। कुंभ मेला सिर्फ एक पौराणिक महत्व नहीं रखता, बल्कि भारत के इतिहास में भी इसका एक विशेष स्थान है। कुंभ का उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र गंगा की पवित्रता का वर्णन करते हैं और महाभारत में भीष्म पितामह का गंगा में स्नान करने का प्रसंग है। 4वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान कुंभ का व्यवहारिक रूप देखा गया। उस समय यह साधु, संत, राजा, महाराजा के ज्ञान और धर्म चिंतन का एक जरिया था। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की परंपरा को जन्म दिया। ये अखाड़े आज भी कुंभ का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। ब्रिटिश यात्रा वृत्तांत लिखने वाले कुंभ मेले के विशाल स्वरूप से प्रभावित थे। ये दुनिया के सामने भारत की धार्मिक विरासत को लेकर आए। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एक अलग ही रूप ले लेता है। ये एक टेम्परेरी सिटी का स्वरूप धारण करता है और अपने आप में एक इंजीनियरिंग का मार्वल है। 4000 हेक्टेयर में फैली इस टेम्परेरी सिटी में एक पूरा मेट्रोपोलिस बनाया जाता है। गंगा और यमुना के ऊपर टेम्परेरी पटून ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जिसको हम पीपे का पुल भी कहते हैं, जो लोगों और गाड़ियों के लिए एक आसान रास्ता देते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत प्रदर्शन है। टेम्परेरी हॉस्पिटल्स, सैनिटेशन यूनिट्स और पुलिस चौकीज भी बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई हर जगह उपलब्ध होती है। आजकल आपको इंटरनेट से जुड़े रखने के लिए कई सारे मोबाइल नेटवर्क जोन बनाए गए हैं। कल्पवास एक प्राचीन प्रथा है, जिसमें भक्त 1 महीना गंगा के किनारे रहकर अपनी तपस्या और धार्मिक क्रियाओं को समर्पित करते हैं। ये तपस्या आत्मा की शुद्धि और भक्ति का एक अनोखा रूप है। महाकुंभ का सबसे पवित्र और आकर्षक प्रसंग है शाही स्नान, जो एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अखाड़ों के साधु, महंत और नागा साधु शाही स्नान के लिए अपनी शक्ति और भक्ति को प्रदर्शन के साथ निकलते हैं। उनका प्रोसेशन एक अलग ही अलौकिक अनुभव देता है। कहा जाता है कि शाही स्नान के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आपके सारे पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।
कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक नहीं, एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें भारत की विरासत और अनेकता का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। साधु संत और गुरु के योगा और ध्यान शिविर श्रद्धालुओं के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति का माध्यम होते हैं। लोकगीत, फोक डांसेस भारत की वाइब्रेंट कल्चर को दर्शाते हैं। कुंभ का ये पहलू लोगों के मन में आनंद भर देता है। कुंभ मेले के बारे में और कुछ रोचक तथ्य हैं जो इस महाउत्सव को और भी खास बनाते हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जिसमें एक समय पर 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। पोटून ब्रिजेस और टेम्परेरी सिटी दुनिया की किसी भी मेगा इवेंट के मुकाबले एक यूनिक मॉडल है। कुंभ मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की रूह है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने अस्तित्व से जोड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अनुभव का हिस्सा बनिए। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अलग कहानी के साथ। जय गंगा मैया।